अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मुहाफिज ही सहूलतकार थे। नवाज शरीफ ने लंदन क्यों छोड़ा? नोटिफिकेशन जारी न हुआ। कितनी महंगाई और टीटीपी से मुज़ाकरात का एतराफ। इमरान खान पर कातिलाना हमला। चेयरमैन पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। बोल के वक्त से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मुकदमा तक दर्ज ना हो सका। अदलिया इसका सोमोटो नोटिस ले। इमरान खान ने बताया कि ठीक होते ही अंदरूने सिंध समेत मुल्क भर में दौरे करूंगा। इमरान खान ने बोल की भी तारीफ की। हक और सच का साथ देने पर शोएब शेख और बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। पुलिस की तादाद कम करके इमरान खान पर कातिलाना हमले का मौका दिया गया। हमलावर 3 थे, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। हमले की जगह से गोलियों के 14 कॉल मिले। 9 कॉल सामने वाली बिल्डिंग से मिले। फवाद चौधरी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश मनसूबाबंदी के तहत की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के अस्पताल पहुंचने से पहले ही वीडियो जारी कर दी गई थी, जिसे मखसूस सहाफियों ने फौरी तौर पर रीट्वीट किया। पुलिस है उसकी तादाद को भी कम किया गया और एक मौका फराहम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो सके। 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। 1 जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। 9 बुलेट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं। जो कातिलाना हमला इमरान खान के ऊपर किया गया था उसके बारे में अब जो इब्तदाई चालान सबमिट कर दिया गया है कि इसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं वो आपके सामने रखे जाएं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है। उसके बाद अभी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, वो हॉस्पिटल अभी पहुंचने से पहले एक कन्फेशनल वीडियो जो है रिलीज़ की जाती है। ये विदिन मिनट्स ये ट्वीट्स जो हैं वो होती हैं। इमरान खान के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये सारा मामला जो है वो उनको दे दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से जिनीवा रवाना हो गए। ये लंदन से जिनीवा रवाना हुई है। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, मरियम नवाज जनवरी के तीसरे हफ्ते में वतन वापस आएंगी। वतन वापस पहुंचकर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इतवार के रोज आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जिनीवा पहुंचेंगे। नून लीग लंदन के साबिक रहनुमा तस्नीम हैदर कहते हैं, इमरान खान पर कातिलाना हमला केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पूछगछ होगी। बरतानवी पुलिस 6 जनवरी को आएगी। 6 जनवरी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इंटरव्यू लिया जाएगा। पुलिस अफसर ने कहा कि अगर ये दोनों ना आए तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तस्नीम हैदर के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बरतानिया से फरार नहीं होने दिया जाएगा। 6 तारीख ऑफिसर आनी है वापस। बेसिकली इधर छुट्टियां हुई हैं। मुझे उसने ईमेल भेजी है कि मैं 6 तारीख को आ रही हूँ। मैंने उसको बोला कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ वो तो पाकिस्तान भाग जाने लगे हैं और आपने उनको गिरफ्तार अरेस्ट किया कि नहीं। कहती है अभी मैंने गिरफ्तार नहीं किया और ये बड़ा अच्छा किया आपने मुझे बता दिया कि ये पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं वो भी सिस्टम इनका PNC जो पुलिस का जो नेशनल कंप्यूटर है उसमें नाम डाल देती हूँ ताकि ये इधर से जा ना पाए। तो मैं 6 तारीख को मेरी वापसी है, मैं आपको फ़ोन करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कब मैं इनके इंटरव्यूज कर रही हूँ। अगर ये नहीं आएंगे तो मैं फिर इनको गिरफ्तार करूंगी। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात से मुतालिक मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तफसीलात बता दी। कहा, कातिलाना हमले पर GIT ने खुद तहकीकात की हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। रिपोर्ट में इमरान खान के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके असला क्लियर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले में नवीद अकेला नहीं था, 3 अफराद मुलविस थे। इमरान खान को इंसाफ जरूर मिलेगा।
आईटी ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो अदालत में जमा कराई हैं, उसमें तो जो है जो इमरान खान साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उनके साथ लोग थे, उनका असला जो है बिल्कुल क्लियर निकला है। और दूसरा जो ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद तवीद अकेला है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और 2 लोग भी जो थे, वो तीनों जो शूटर्स थे, उनकी जो जगह है वो कंफर्म हो चुकी है और वहाँ से जो गोलियों के खौल भी वहाँ से मिली। जिस तरह JIT ने अगर पॉइंट आउट किया कि DPO जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैं CM साहब ने और मैंने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए उसको अहकामात जारी किए। आपने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट की पॉलिसी तैयार कर ली है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया, हिदायत की कि हर मुमकिन कोशिश करें 11 जनवरी से कबल एतमाद देना है। पार्टी अरकान ने 3 अरकान के पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने में कैसे नाकाम किया जाए, नून लीग ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर MPAs और MNAs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा की कमेटी की मुलाकातें हुई। साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान और अता तारड़ ने मुलाकातों में शिरकत की। ख्वाजा साद रफ़ीक और अता तारड़ ने पंजाब के MPAs को मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती स्कीमें देने की यकीन दहानी करवा दी। लीडरान ने कहा कि जो पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी क़यादत उनके साथ भरपूर ताउन करेगी। जनूबी पंजाब के MNAs ने 5 के बजाय 25 करोड़ देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़ कर लिया। बलूचिस्तान के शहर सोहबतपुर में अमायदीन से खिताब में कहा, महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। इंतहाई मखदूश हालात में हमने हुकूमत संभाली। IMF से मुआहदा टूट चुका था। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। महंगाई अरूज पर है, इसमें में कोई शक नहीं। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। वफाक ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज कर गए, लेकिन अभी कई 100 अरब और चाहिए। 9 दिसंबर को हमारी मीटिंग है जनीवा में। सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके साथ वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस शेयर करूंगा। बरादर ममालिक हैं, उनके साथ मैं टेलीफोन पर उनको दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और उस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दें। वजीर खजाना इसहाक डार ने PTI पर इल्जामात की बारिश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अशे ज़रूरिया और अद्वियात की कीमतें PTI के दौर में बढ़ी। PTI के दौर में टैक्स वसूली में रिकॉर्ड कमी हुई। इसहाक डार के बयानात पर रहनुमा PTI हम्माद अजहर फट पड़े। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की मईशत को इनकी हुकूमत ने दिवालिया किया। 8 माह में इन्होंने हमारे दौर से भी ज्यादा कर्जा ले लिया। वो 7.6% ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 2018 जब PMLN हुकूमत खत्म हुई। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये अभी तक नंबरों की हेराफेरी से बाहर नहीं निकल रहे साहब। पिछली मरतबा भी ये आए थे, बस इसी नंबरों की हेराफेरी में लगे रहे। हर चीज सस्ती थी, फिर भी पाकिस्तान में करंट अकाउंट का खर्चा जोड़। कोई ऐसी ईटेबल चीज नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2, they still couldn't match our even percentage to revenue collection percentage to GDP। सनतें बंद हो रही हैं। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब शेयर ऑफ डॉलर से भी कम रह गए हैं। आपको तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों ने डाउनग्रेड कर दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। हर कहीं कभी डॉलर को 180 से 250 पे ले गए, फिर वापस ले आए, फिर इम्पोर्ट कंट्रोल कर दी। ज़रा लोगों को बताएं तो सही, पूरे पाकिस्तान के जो सनत है उसकी खाम माल की हाथ पड़ी, और ये किस तरह कह सकते हैं कि मईशत उनकी कम। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी कहते हैं अब कराची पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बात वोटों से आगे निकल चुकी है। MQM को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशों पर कहा, लोगों के मसाइल हल करने का ये आखिरी रास्ता है। मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की है। खालिद मकबूल का मुस्तफ़ा कमाल ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सियासी फैसला मुस्तफ़ा कमाल ने खुद करना है, जब भी कर लें, मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता। ऐसा उन्हें भी काम करना है। लोगों को अब सियासत नहीं करनी। इस शहर कराची में हमारे पास, सबके पास एक ही मौका है और आखिरी मौका है कि लोगों के कामों के लिए लोगों के दरमियान आ जाइए। ये तो जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि शहर ने किसका साथ दिया। ये वक्त की ज़रूरत है और लोगों के मसाइल हल करने का आखिरी रास्ता है। तमाम ही स्टेक होल्डर्स के साथ बात की और आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनी गई
और कल रात जो गुजर गई उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गए बाज़ाब्ता दावतनामा देने PSP के दफ्तर मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास, और उन्होंने भी वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि हम एक दूसरे के लिए दिलों में जगह पैदा कर रहे हैं। और अब उनको सियासी फ़ैसला ख़ुद करना है, वो चाहे इस हफ्ते कर लें या अगले हफ्ते कर लें। कोशिश की जा सकती है, मजबूर तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।